बनाने के लिए बारी बारी से मछलियों को फाड़ा, तो उसी मछली का पहले पेट फाड़ा, तो उसमें से एक कन्या निकली, तो उस कन्या का नाम रख दिया मंछोदरी। मंछोदरी रख दिया। तो उस मंछोदरी को एक मल्लाह ने ले लिया था। धीरे धीरे वो लड़की जब बड़ी हुई तो मल्लाह के लिए, मल्लाह के पास कोई रहता नहीं था, तो वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई। तो भोजन बना करके वो मल्लाह नाव चलाता था, तो अपने पिता के लिए भोजन बना करके लाया करती थी। तो एक दिन की बात है, पाराशर ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई। तो पाराशर ऋषि उसी गंगा के किनारे पर आवाज लगाने लगे कि अरे कोई नाविक हो तो मुझे उस पार कर दे। इधर में वो मल्लाह भोजन करने लगा। तो मल्लाह सोचने लगा है कि अगर मैं भोजन छोड़ करके जाऊंगा तो मुझे भोजन श्राप देगा, और अगर मैं उस सन्यासी को नहीं छोड़ने जाऊंगा तो वो सन्यासी मुझे श्राप देगा। तो मल्लाह की जो बेटी थी वो कहने लगी, पिताजी आप भोजन करिए और मैं उस सन्यासी को उस पार छोड़ दूंगा। आज मंछोदरी उस तपस्वी सन्यासी को उस पार छोड़ने के लिए गई। तो पाराशर ऋषि उसको देख करके उस पर मोहित हो गए। उनको ये नहीं मालूम था कि ये हमारी ही बेटी है। पहले ही फूलमती ने श्राप दे दिया था कि जा तू आएगा तो अपनी बेटी पर हराम कर करके आएगा। आज वही बेटी उस सन्यासी को उस पार करने के लिए गई, तो उस सन्यासी की नियत खराब हो गई और कहने लगा, बाबा आप हमारे साथ में भोग कर लो। तो वो मंछोदरी कहने लगी है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं तो तुम्हें उस पार करने के लिए आई हूँ और आप ये क्या कह रहे हो? आकाश में सूर्य देव है और जल में वरुण देव का वास है, और आप ये क्या कह रहे हो? आपको बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? तो वो पाराशर ऋषि नहीं माना और उसने क्या किया, उसी गंगा में से अंजलि में जल लिया और जल लेकर के जैसी आकाश की तरफ मारा तो कोहरा सा हो गया, और एक और अंजलि में जल लिया तो नीचे की तरफ मारा, काई काई हो गई। जो उसी दिन से काई हो गई है और उसी दिन से कोहरा हो गया है। आज उसी लड़की के साथ में भोग किया। इधर बताया है ये तभी से कोहरा हुआ और तभी से काई हो गई है। और उस बेटी ने उस पार किया तो जाकर के फूलमती के दरवाजे पर पाराशर ऋषि आवाज लगाने लगे। जैसे ही आवाज लगाने लगे तो फूलमती कहने लगी, अरे कौन है जो शेर की भांति चिल्ला रहा है? जा तू सियार हो जा। अपने पति को श्राप दे दिया तो वो आज सियार हो गए। आज मेरे भक्तों, जब वो पाराशर ऋषि सियार हो गए तो जंगल में इधर उधर भाग रहे हैं। तो जो मंछोदरी थी उसका नाम, दूसरा नाम सत्यवती पड़ा है। इधर सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, उस पुत्र का नाम कृष्ण द्वापान रख दिया। आज वो बच्चा देखते देखते बड़ा हो गया, उसने माँ के आंचल का दूध पान नहीं कर पाया, उसका नाम द्वापायन रख दिया। यही आगे चल करके उसका नाम वेद व्यास पड़ा। बोलिए वेद व्यास भगवान की।
इधर मेरे भक्तों पाराशर ऋषि जंगल में भाग रहे थे तो एक श्यार के रूप में थे और उधर में गंगे मैया घूम रही थी। तो वो ही श्यार कहने लगा कि हे गंगे मैया आप हमसे शादी कर लो। तो गंगे मैया कहने लगी हैं क्या मैं आपसे शादी कर लूं? तुम्हारे 4 चरण हैं और मेरे 2 चरण हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर लूं? तो श्यार बार बार कहने लगा। तो गंगे मैया कहने लगी मेरी शर्त है कि आप गंगे मैया के साथ फेरे लगा दोगे तो मैं आपके साथ में विवाह कर लूंगा। आज श्यार ने गंगे मैया की परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। तो श्यार गंगे मैया के फेरे लगाने लगा। 6 फेरे तो लगा दिए। जैसे ही 7वां फेरा लगाने के लिए चले तो गंगे मैया ने अपना और उफान बढ़ा लिया। तो वो श्यार उसी में डूब गया। जैसे ही डूब गया इधर सप्त ऋषि उसी गंगा के किनारे पर आए तो सोचने लगे हैं गंगे मैया तो बहुत तेजी से बह रही हैं, अब हम आप लोग इस गंगा को कैसे पार करेंगे? तो सभी सप्त ऋषियों ने मिलकर के एक नाव बनाई और उसी नाव में जो पूरा करकट पड़ा था तो उसी में श्यार की पिंजर भी मिली है। तो वो पिंजर उसी में लगा दी। तो उसी में नाव में बैठ कर के सप्तऋषि उस पार हुए। आपस में बातें करने लगे हैं कि हमारी बुद्धि से पार हुए हैं, कि हमारी बुद्धि से पार हुए हैं। तो सप्तऋषियों ने क्या किया, उस नाव को दोबारा खोल दिया और जैसे ही दोबारा खोला तो उसी नाव में श्यार की पिंजर निकली। तो उसमें सप्तऋषियों ने जीभ डाला तो उसका नाम रख दिया है शांतनु। इधर शांतनु जो थे वो सप्तऋषियों के लिए भोजन बनाते थे। तो गंगे मैया सोचने लगी कि 6 फेरे तो इस श्यार ने हमारे लगा दिए और 7वां फेरा सप्त ऋषियों की वजह से लग गया और अब ये हमारे पति हो गए और मैं इनकी पत्नी हो गई और ये भोजन बना रहे हैं हमारे पति, तो हमको शर्म आनी चाहिए। सप्त ऋषि आते थे तो शांतनु भोजन बनाते थे और भोजन करके चले जाते थे। तो कुछ समय के बाद गंगे मैया भोजन बना रही थी तो भोजन को खाया तो सप्त ऋषि कहने लगे कि हे शांतनु, जब हम पहले भोजन खाते थे तो इतना स्वाद नहीं आता था, लेकिन 1-2 दिन से क्या बात है इस भोजन में तो बहुत स्वाद है। तो शांतनु चुप रह गए। दूसरा दिन हुआ तो गंगे मैया फिर भोजन बना रही थी और सप्त ऋषि छुप करके देख रहे थे। जब छुप करके देख रहे थे तो सप्तऋषि सोचने लगे हैं अब ये हमारी बहू हो गई और हम इनके ससुर जी हो गए हैं। जब बहू घर में आ जाए तो ससुर के लिए बाहर ही रहना चाहिए। तो सप्त